आपको याद होगा कि 2014 से पहले लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी, वो दलित से आती हैं और उनके मिमिक्री और उनके मीम्स किस तरह से वायरल हो रहे थे और वायरल होते हैं। या फिर उनके समाज का बेइज्जती नहीं हुआ, फिर उनका व्यक्तित्व और उनकी बैकग्राउंड का तिरस्कार नहीं हुआ। A member parliament, senior one, videographing of another member for what? I had suffered, I tell you, on Instagram. Mr. Chidambaram, your party put a video which was withdrawn later on. That was shame to me. You used Twitter, official handle of the spokesperson, to demean me, insult my background as a farmer, insult my position as a jat, insult my position as chairman. Sir, these are two serious issues. Please go back to your seat. The house stands adjourned to meet at 3 PM today. अभी आप लोगों ने एक और न्यूज़ देखी होगी कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं धनखड़ जी, उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है। और बेइज्जती इसलिए हो गई है कि लोग कह रहे हैं, और धनखड़ जी भी हमारे राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि जाट बिरादरी से मैं आता हूँ, मैं किसान बैकग्राउंड से आता हूँ, इसलिए मेरी बेइज्जती की गई है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी, वो दलित से आती हैं और उनके मिमिक्री और उनके मीम्स किस तरह से वायरल हो रहे थे और वायरल होते हैं। आज भी लोग उनकी मिमिक्री करते हैं कि बैठ जाइए, सबको गाली देने को मौका मिलेगा, सबको लड़ने का मौका मिलेगा। क्या उनकी पिछड़ी जाति का बेइज्जती नहीं हुआ? या फिर उनके समाज का बेइज्जती नहीं हुआ? फिर उनका व्यक्तित्व और उनकी बैकग्राउंड का तिरस्कार नहीं हुआ? इस बात का तो मीरा कुमार ने कभी उल्लेख नहीं किया, ना इसका कभी क्रिटिसाइज किया, ना कभी इसको एज ए सिंपैथी ओढ़ा। और जब आप अपने आप को जाट बिरादरी से कह रहे हैं और अपने आप को किसान के बैकग्राउंड से कह रहे हैं, तो 700 किसानों की हत्या हो गई थी जब ये कृषि बिल पास हुआ था। तो उस समय आपके अंदर का क्या किसान मर चुका था? मैं राष्ट्रपति जी से ही पूछना चाहता हूँ। मैं भी इसी देश का एक नागरिक हूँ और जो मेरे मन में है वो सवाल मैं पूछ रहा हूँ। ना मैं किसी का प्रोजेक्टेड एक यूट्यूबर हूँ, ना किसी का मैं खड़ा किया हुआ एक वक्ता हूँ। मेरे जो अपने जो सवाल हैं वही मैं पूछ रहा हूँ। ये मूर्ख बनाने का और एक वोट का चादर ओढ़ने का ढोंग तो आपको नहीं ही करना चाहिए था, नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि आप एक उपराष्ट्रपति हैं। पूरे देश की जनता आपको एक आशा भरी निगाहों से देखती है। मैं पूछना चाहूँगा और बताना चाहता हूँ कि क्या अगर कोई सरकार से सवाल पूछ ले और सरकार के नज़रों में नज़र डाल के बातें करने की उसकी इच्छा हो और करने की क्षमता हो, तो क्या सरकार उसको बर्बाद और उसको मिटाने के लिए इस कदर नीचे और यहाँ तक आ जाएगी कि अपनी मर्यादा और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से भी बाज नहीं आएगी? क्योंकि ये आज की स्थिति और आज की परिस्थिति देख के लगता है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, उनका बस ये चलता है कि जितना हो सके आवाज़ दबा दिया जाए। इनका मतलब कहीं से भी नहीं है कि आम जनता की आवाज़ सुनी जाए या जो आवाज़ उठा रहा है उसकी आवाज़ को सुना जाए। इनका मतलब और मकसद यही है कि जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको दबा दिया जाए या फिर उनको मिटा दिया जाए। मैं बताना चाहूँगा कि अति का अंत होता है और इसका भी अंत होगा।